ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर ने जो सुंदर समय दिया, इस समय आनंदित रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सुबह के शास्त्र में आप आनंदित होंगे। आइए, परमेश्वर ने वचन दिया, उस वचन के अनुसार आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आज बड़े बड़े कार्य करेंगे। आइए उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे 1 शमूएल 2:30। वहाँ पे लिखा, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रिय वचन बताता कि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। परमेश्वर कहता कि जो मेरे वचन पे चलते हैं, मुझसे मानते हैं, परमेश्वर हम क्या करते हैं? आदर करते हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते। आज बहुत से लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर हम लोगों से क्या होता है? क्रोधित होता है अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके वचनों को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार कार्य नहीं करते। तो परमेश्वर क्या कहता है? वहाँ पे लिखा कि क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। परमेश्वर का आज लोग, परमेश्वर कहता है कि जो मेरा आदर करेगा। आज बहुत से लोग परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते। तो आज इसीलिए हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो, सामर्थ हो, परमेश्वर का पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके कार्यों को नहीं मानते। इसलिए परमेश्वर कहा कि जो मेरा आदर करता है वो बड़ा होगा, और जो मेरा आदर नहीं करता मैं उसे तुच्छ समझता हूँ। परमेश्वर हमें देखता है कि हम उसका आदर करते हैं कि निरादर करते हैं। आज बहुत से लोग हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की अपनी उसके वचन के अनुसार कार्य नहीं करते, मनुष्यों को सामने परमेश्वर को नहीं मानते। हम परमेश्वर का आदर किस तरह हमें करना चाहिए? परमेश्वर कहता है जो कोई मेरे वचन पे बना रहेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, मेरा आदर करता है, मेरे वचन पे मानता है, मेरे वचन के अनुसार चलता है, वो मेरा आदर करता है। और परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर नहीं करता, मेरे वचन को नहीं मानता, उसको परमेश्वर के वचन को नहीं मानता, उस पर कार्य नहीं करता, उसके अनुसार नहीं चलता, वो परमेश्वर को तुच्छ समझता है। परमेश्वर का इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर, उस मनुष्य के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का डर नहीं है। परमेश्वर उन्हीं के लिए कहता है कि और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलने में प्रिय, तो आज हमारे जीवन में वो आशीष व बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उन्हें छोटा जानूंगा, मैं उन्हें छोटा करूंगा, मैं उन्हें तुच्छ समझूंगा। परमेश्वर यहाँ तक कहता है कि पर क्या परमेश्वर को भी आदर चाहिए? हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर का आदर चाहिए। अगर हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, उसके अनुसार हम कार्य करें, परमेश्वर का वचन माने, उसको सुने, हर एक को सुख समाचार सुनाएं, बुराइयाँ ना करें, व्यभिचार ना करें, चोरी ना करें, हत्या ना करें, निंदा किसी की नहीं करें, किसी के प्रति डाह ना करें, किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें। परमेश्वर उन्हीं के लिए कहता है कि क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा। अगर हमें आदर करना है परमेश्वर को, हर एक बुराई के मार्ग से अपने आप को रोकना होगा। अगर हम परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करना चाहते हैं, तो हमें हर एक गंदे काम से, हर एक बुरी बातों से अपने आप को रोकना होगा। फिर परमेश्वर कहता और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, तो परमेश्वर कहता अगर जो मुझे तुच्छ जानता है, इसका मतलब मेरे वचन को नहीं मानता, जो मुझे तुच्छ ठहराता, मुझे कुछ नहीं मानता, मैं उसे भी तुच्छ जानूंगा। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, उसके अनुसार कार्य नहीं करते, परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे राज्य के योग्य नहीं हो, मैं तुम्हें तुच्छ समझूंगा। परमेश्वर दृष्टांत में वचन बताता है कि परमेश्वर के सामने बहुत से व्यक्ति खड़े हुए, जब उनका न्याय होने लगा तो जो व्यक्ति था पहले, जो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उन्हें कहा परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो। उनसे कहा परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो। उन लोगों ने कहा, वो लोग बहुत खुश हुए। परमेश्वर ने कहा कि इसलिए तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो क्योंकि जो तुमने छोटों के साथ किया। जब मैं भूखा था तुमने रोटी दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिया, मैं बंदी गृह में बंद था तुमने मेरी सुधि ली, मुझे अच्छे कपड़े दिए। उन लोगों ने कहा हे प्रभु, मैंने कब तुझे कपड़े दिए, कब मैंने तेरी सुधि ली, तुझे पानी पिलाया, तेरे पास हम देखने को आए, तू बीमार था। परमेश्वर ने कहा जो तुमने छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। जो तुमने हर एक गरीब को, भूखा था उसे खाना खिलाया, प्यासा था उसे पानी पिलाया, जो उघाड़े थे, ठंड से कांप रहे थे, तूने उन्हें कपड़ा दिया, तुमने जो बंदी गृह में थे तूने उनकी सुधि ली, हर एक वस्तु का उनका ध्यान दिया। तो परमेश्वर ने कहा तुमने वो मेरे लिए किया, जो तुमने छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे लिए किया, इसलिए तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियाँ, तुम स्वर्ग में जाओगे। और कुछ लोग इसी प्रकार से और थे जो परमेश्वर के बाएं तरफ खड़ा थे। परमेश्वर ने उनसे कहा तुम मेरे बेटे बेटियाँ नहीं हो। उन लोगों ने कहा परमेश्वर क्यों? परमेश्वर ने कहा जो तुमने छोटों के साथ नहीं किया। जब मैं भूखा था तूने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे रोटी नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था तूने मुझे नहीं देखने आया। तो उन लोगों ने कहा हे प्रभु, आप कब भूखे, कब प्यासे थे, आप कब बंदी गृह में थे, हमने आपकी सुधि नहीं ली।
परमेश्वर ने कहा तुमने जो छोटों से छोटों के साथ नहीं किया, तुमने वो मेरे साथ नहीं किया। जब तुम छोटे से छोटों के साथ जो करते हो वो मेरे साथ करते हैं। परमेश्वर ने उन्हें नर्क का भागी ठहराया, वो नर्क में गए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, वो हर एक की मदद नहीं करते थे, अपने आप में रहते थे, अपने आप पे घमंड करते थे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते थे। परमेश्वर ने कहा जो मुझे महिमा देगा मैं उसे राज्य दूंगा, जो मुझे तुच्छ समझते हैं मैं उन्हें भी तुच्छ समझूंगा। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को कैसे तुच्छ समझते हैं? अगर हम किसी छोटे के साथ भलाई नहीं करते, उनको देख के हम अपने मुंह बाहर कतरा जाते हैं, उसके अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसका भलाई नहीं करते, तो हम परमेश्वर के साथ भी नहीं करते। परमेश्वर का जो तुमने छोटों से छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। भजन संहिता में लिखा है, मैंने अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोके रखा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। दाऊद राजा कहता है कि मैं अपने पाँव को बुरे रास्ते पे चलने से रोके रहा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मेरे प्रिय, हमें हर एक बुराई से दूर रहना है। दाऊद राजा कहता है मैं इसलिए अपने पाँव को बुराई से रोके रखा कि जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? दाऊद राजा परमेश्वर के भय में चलता था। उसे डर था कि अगर मैं पाप करूंगा, हर एक का छीन के खा लूंगा, तो मैं परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करूंगा। तो वही दाऊद राजा कहता है मैं अपने पाँव को हर एक बुरे रास्ते से रोके रहा, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मेरे प्रिय, हमें हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, हर एक बुरे कार्य को त्यागना है, बुरे रास्ते पर नहीं चलना। मेरे प्रिय, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा आप तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर के जीवन में कार्य करे प्रभु। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर के जीवन में उतरने पाए प्रभु। यस खुदा परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार बिलीव करें और उसके अनुसार चले प्रभु, ताकि तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, तेरी ब्लेसिंग के जीवन में यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरे नाम से प्रार्थना करें। तुम महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता। सुंदर समय आपने जो दिया पिता परमेश्वर, समय दिया सुबह के समय प्रभु, इन जो प्रेयर हो रहा है पिता परमेश्वर, इस प्रेयर के द्वारा इनके जीवन से हर एक को दुख, हर एक को क्लेश पिता यीशु के नाम से टूटने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ हर एक के जीवन में प्रभु। तेरी आशीष, तेरी महिमा पिता इनके जीवन में उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, तेरी राज्य, तेरा सामर्थ्य इनके बीच में आने पाए प्रभु, ताकि हे पिता हर एक की भलाई करे, हर एक को तुच्छ न समझे पिता, तेरे वचन के अनुसार चले पिता परमेश्वर, ताकि तेरा वचन के जीवन में एक उजाला ठहरे पिता परमेश्वर, तेरा मार्ग इनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर रोशनी ठहरे प्रभु। आप महान खुदा परमेश्वर है। यस खुदा, तेरे वचन में लिखा दीपक है मेरी राहों का तेरा वचन। यस खुदा परमेश्वर, इस वचन के अनुसार यह चले, ताकि हर एक अपने कार्य को, अपने चाल चलन को परखे प्रभु, ताकि क्या ये अच्छाई की तरफ चलते हैं बुराई की तरफ। यस खुदा, इन्हें अपने अच्छाई की तरफ खींच पिता परमेश्वर, इनकी मदद कर प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा आप, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ, तेरी ब्लेसिंग के जीवन के इनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से उतरने पाए पिता परमेश्वर। वो ब्लेसिंग के जीवन में उतरने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर। इनके सर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ, शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, ब्लड कैंसर, हर एक को गंदी स्पिरिट यीशु के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। मैं यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता प्रभु, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में बनी रहे। हे पिता परमेश्वर, जिस भी काम में हाथ डाले पिता उसमें सफल होने पाए पिता परमेश्वर। किसी प्रकार की चिंताएं, समस्याओं पिता परमेश्वर, दुखों और कर्जों से पिता दबे हुए हों, किसी भी प्रकार की बुरी गंदे आत्माओं के पिता अटैक होते हैं उनके दिमाग में पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, के जीवन को बदल प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ पिता इनके बेटे बेटियों के ऊपर, इनके ऊपर बनी रहे पिता परमेश्वर, ताकि इनके घर में सुख और शांति आने पाए प्रभु। तेरी शांति इनके जीवन में यीशु के नाम से उतरने पाए परमेश्वर। मैं तेरे नाम से बिलीव करता हूँ पिता, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर मांग रहा हूँ हर एक के लिए प्रभु। तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे पिता, जहाँ भी कहीं जाए दिन भर पिता, उसमें जिस काम में हाथ डाले उसमें सफल होने पाए। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।